स्थापना में माँ का रूप पाठ देने वाली है, लेकिन कईयों को उस समय संशय बुद्धि भी बना और कई ज्ञान भी छोड़ दिए। तो बाबा ने कहा कोई भी बात का फिक्र नहीं करना। इसीलिए कई बार मुरली में आती है ना, मम्मा मरे तभी हलवा खाना, बाबा मरे तभी हलवा खाना। यानी अवस्था अच्छी बना के रखनी है। आज बाबा ने कहा जिनकी अवस्था अच्छी होगी उनकी निशानी क्या होगी? हाँ? रोना नहीं आएगा अगर अवस्था उसी के संबंध में मुरली है ना। सुने ध्यान से। मीठे बच्चे, संगम योग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसीलिए सदा फकूर में रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। प्रश्न, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम बा अफसोस नहीं होगा। हर सीन साक्षी होकर देखेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। एक बाबा की याद में हर्षित रहेंगे। एक बाबा की याद में हर्षित रहेंगे। गीत है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। मातेश्वरी के शरीर त्याग करने पर 25/6 का यह महावाक्य बाप दादा ने सुनाया। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों का फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे हैं बाप की सर्विस में है, उनसे ये ज्ञान और योग तो सुनना है। वह भी वही सुनाएंगे जो बाप को याद करो, क्योंकि बाप से ही तो वर्षा लेना है ना। तो बाबा ने कहा मम्मा भी तो वही सुनाती है जो बाबा सुनाते थे, मम्मा भी वही सुनाती है। बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई की फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रही हो। इसमें कोई शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? ये ड्रामा की भाभी है। कल पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी मुरली सुनानी जरूर है।
बाबा तुम बच्चों को कोई ना कोई नए नए पॉइंट सुनाते हैं, उनका अर्थ समझाते रहते हैं और ये भी सबको कहते कि बच्चे बाप को ही याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। यह सब बच्चों के लिए ज्ञान है। आगे चलकर के और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने में आएगी। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो ये बाबा यानी साकार तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको भी शिव बाबा को याद करना है, हमको भी बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन की क्रिएटर से वर्षा मिलना। इसीलिए जो भी बच्चे और बच्चियां हैं उन्हें एक ही क्रिएटर बाप को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने कहा समझो कोई ऐसा भी विघ्न पड़ता है तो उस समय भी संशय की कोई बात है नहीं, क्योंकि एक शिव बाबा को याद करना है, उनमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला गया तो समझना चाहिए, कोई अच्छी सर्विस करते करते चला गया तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उससे जा करके वहाँ और कहाँ पाठ बजाना है, कोई ना कोई कल्याण का कारण है। यह सब कुछ होता है क्योंकि बाबा कल्याणकारी है और ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फकूर में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेते लेते कोई चले जाते तो अगर वर्षा लेते लेते बीच में कोई चले जाते तो उनका जरूर कोई और पाठ होगा। इसमें भी जास्ती कोई कार्य करना है, इससे भी जास्ती कोई और कार्य करना है, इसलिए बीच में चले गए। और सौभाग्य जो हमारा ही पाठ है, कल्प पहले माफी, बाप के एक मददगार बनने का। मम्मा चले गए तो बाबा को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा तो ड्रामा है ना, तो बाबा ने कहा बाबा की मुरली नहीं छोड़ना है, संशय में भी नहीं आना है, क्योंकि ड्रामा की भाभी है। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं तो हम समझते ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होता ही है। कोई गया तो क्या हुआ, कोई चला भी गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। मम्मा शरीर छोड़े थे तो बाबा ने क्लास कराई, वो तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन हमने देखा जो चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़े और बड़ी दादी का क्या रूप। दादी एकदम अचल अडुल अवस्था। उन दिनों में पंजाब वाली बड़ी बड़ी बहनें अमृतसर और से जहाँ दादी ने वहाँ की तो स्थापना किया ना, बहुत बहनें रो रही थी और दादी इतना स्ट्रिक्ट थे इसको रोने नहीं दी, खुद भी अवस्था में मजबूत, जबकि उनकी तो साथी थे ना। तो बाबा ने कहा हमारी तो सब कुछ गुप्त है, वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है। किनकी? जिन्हें आंसू तक न आए, आंसू कभी न आए, कभी ऐसे भी न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाबा बैठा है ना,
जो हम सबको वर्षा दे रहा है वह तो है ही अमर। उनके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी आंसू खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कौन कह रहा? ब्रह्मा बाबा। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था। यह भी ड्रामा है। कोई भी अपना अवस्था अनुसार शरीर छोड़ते हैं तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी सबको खुशी कर देते हैं ना। सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों को ड्रामा के ऊपर और ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ होता है सेकंड बाई सेकंड वह ड्रामा में नूंद है। ऐसा समझ करके सदैव खुशी में हर्षित रहना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोग को फंसना नहीं है। पता है यह शरीर तो है, किसको तो जाना ही है। हर एक का पाठ अपना अपना नूंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या हमारी रोने से उनका पाठ बदल जाएगा? इसीलिए बच्चों को बिल्कुल और शरीर शांत और हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है, ऐसा बनना भी तो है ना। कोई भी इत्तेफाक हो जावे तभी क्या कहेंगे? कोई भी इत्तेफाक हो जाए तभी क्या कहेंगे? ड्रामा की भाभी है। अफसोस की कोई बात नहीं, कल पहले भी ऐसा ही हुआ था। बाबा ने कहा इत्तेफाक तो होना ही है। चलते चलते अर्थ कैवक भी होती है। ऐसे तो नहीं कि तुम्हारे में कोई नहीं मरने हैं। मरना तो है ही ना। कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसीलिए बाबा समझाते बच्चे सदैव बाप की याद में रखो। तो बाबा ने कहा फकूर में रखो। इसमें तो पाठ जिनको जो मिला है वो तो बजाना ही है। उसमें कोई क्या करना है। हमारा ज्ञान भी ऐसा है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रत्न सबको देना। समझो बाबा कहते ये बाबा भी चला जाए तो, ब्रह्मा बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है। इनसे तो नहीं लेने का है। ना मम्मा से ना बाबा से वर्षा कहाँ से मिलेगी? शिव बाबा से। बाबा कहते यह सब बच्चे जो मेरे से वर्षा लेकर फिर दूसरों को रास्ता बताते। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है और सबको बाप का परिचय देना है। हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि यह बेचारे दुखी है, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके। बताने वाला तो कोई है ही नहीं। लिबरेटर, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। उनको ही याद करना है। शिव बाबा को ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है। उनके हाथ में सितारे दिखाते हैं। बराबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी बहुत अच्छी समझाती थी। तो बाबा ने वो भी कहती है कि शिव बाबा को याद करो। मुझे नहीं याद करना। मनमना भव मध्याजी भव ये 2 अक्षर तो मशहूर है, बाकी सब डिटेल में है।
तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, यह क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तो नूंद है ना, कोई टाल नहीं सकता है। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, भले बीमारी हो, कुछ भी हो, यह तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते, बाबा तो क्या करें, कर्म भोग है, तो बाबा से पूछते, बाबा क्या करें, तो बाबा क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे मैं क्या करूं, तो तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले बताने की है, बताने की नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं। अगर पहले बताने की नहीं है तो कैसे बताऊं। ये बाबा भी साक्षी होकर देखते, ब्रह्मा बाबा। तो बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है और बाप की याद में फकूर रहना है, और बाप की याद में फकूर रहना है कि हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर के पौत्र और पत्रियां हैं, ईश्वर से बाप से वर्षा ले रही हैं। तो बाप, बस बाप और वर्षे को याद करना है। हम सारा मदार किस पर है, पुरुषार्थ पर है। यह बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी पढ़ना जरूर है, रोज पढ़ना है। तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में करना है। अभी कल परसों एक मुरली थी ना, जिसमें बाबा ने कहा बीमारी में भी सेवा कर सकते हो। हॉस्पिटल में हो तभी कोई आए तो उसको क्या बोलो, श्री बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा उनसे भी हमारी बुद्धि का ताला खुला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इतनी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में, मौज में रह सबको सुनाना है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। बाबा ने पूछा, जो पक्के और निश्चय बुद्धि वाले बच्चे, उनको कोई फिक्र नहीं। इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात नहीं। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। अवस्था क्या अच्छी चाहिए, घबराना नहीं। ऐसा अच्छी अवस्था चाहिए। तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी होनी है, तो ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारे सर्विस की बुद्धि तो होती रहेगी। बाबा ने कहा सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी देवी चाहिए। चाल चलन कैसे चाहिए, देवी चाहिए। उनमें कोई भी अवगुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना, झगड़ना, किससे कड़वा बोलना, या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे चंचलता करते तभी उनको चमाट नहीं मारनी, उन्हें भी प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कोई है जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाते तो उनको माया बहुत हैरान करती है। यह भी बाबा समझाते हैं कि बच्चे, तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न बहुत पड़ेंगे।
जैसे जैसे समय नजदीक होता जाएगा तूफान भी पड़ेंगे और विघ्न भी आएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा कहते इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि ये नई ज्ञान है, नॉलेज है, नया नॉलेज। कोई पूछते हैं तुम शास्त्र को मानते हो, तो क्या बोलूं? कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, तो क्या बोलो? हाँ? तो बाबा ने कहा कोई पूछते तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो। बस हम भी तुमको कहते हैं कि तुम भी बाप को याद करो। बाबा ने कहा करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी नरक है, रावण राज्य है, अब बाप और वर्षे को याद करो। तुम गंगा के स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए, फिर भी दुनिया पतित बनती आई। गंगा स्नान पर जाते हो? हाँ, बाबा के बनने के बाद ये आधा भक्ति आधा ज्ञान। हाँ, पूरा ज्ञान। अजय भाई, ज्ञान में आने के बाद गए हो? पूरा हो गया डुबकी लगाना। तो बाबा ने कहा हम भी तुमको कहते बाप को याद करो, करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी तो नरक है, रावण राज्य है, अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। उस बाप को कहते बस मुझ, बाबा ने कहा अभी तो बाप कहते बस मुझ बाप को याद करो। जो यहाँ को कहोगे उनके संस्कार देखने में आएंगे, वो झट समझ भी जाएंगे। तो सतयुग में जाने वाले हैं उनके संस्कार भी दिखाई पड़ेगी। अभी बेहद के बुद्धिमान हो, सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है ना, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है। कौन हो? बुद्धिमान हो। बाकी गम की कोई बात नहीं है। हम तो जान गए हैं कि ड्रामा चल रहा है। अभी तुम कहेंगे वाह मम्मा बाबा, वाह मम्मा गई, वो एक्यूरेट दूसरा एक्ट करने गई। इसमें मूंझने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं, दुख की दरकार नहीं। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई। तुम दिन प्रतिदिन ऊंच बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंच सर्विस जाकर करेगा। इसीलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी को तो जाएंगे। मम्मा गई और भी जाएंगे, सभी को तो जाना ही है। हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम किससे? कि ब्रह्मा बाबा क्लास करा रही है कि हमारा काम किससे है? शिव बाबा से। सबका काम बाबा से है। मम्मा का काम भी बाबा से था, पक्का करा रहे बाबा। अभी उनसे ये नॉलेज पा करके सर्विस करके जाकर दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। अभी हम साक्षी होकर के देखते, ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलाने चली गई, यह चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई। शरीर तो सबका खाक में मिलने है ना। इसीलिए कभी भी बच्चों को कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करना है। कोई भी प्रकार के बच्चों को फिक्र नहीं करना है।
यह सत्य है। यह जो स्टूडेंट बाबा का था ये बड़ा अच्छा था, मम्मा के लिए अच्छा समझाती थी। गाया जाता है ना, अगर कोई भी प्रकार का संशय आया, कोई भी प्रकार का संशय आया तो ये खत्म हुआ, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते, बच्चे कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शन जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते हो। ऐसे मत समझो कि ये क्या हो गया, फिक्र उनको होगा जो, फिक्र किसको रहेगा? हाँ? बाबा ने कहा फिक्र उनको रहेगा फिक्र उनको होगा जो बाप और ज्ञान को भूलेगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसका जो पाठ है उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं तो खुश होते हैं। ये बगीचा बन रहा है, अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब क्या है, पुरुषार्थी है, कोशिश करते हैं अच्छा फूल बनने की। कांटों को फूल बनाने का शोर करेंगे ना, तुम यहाँ स्टेरियम होकर बैठना। कहाँ? योग में। तो बाबा ने कहा स्टेरियम होकर बैठना। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझसे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया, बाबा क्या कहेंगे, जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया फूल तो यहाँ नहीं है। मम्मा के सामने सब बैठे हैं तो बाबा ने कहा बाबा देख रहा है कि कोई मुरझाया फूल तो नहीं है। नहीं, अरे सब महावीर है, ऐसे ऐसे विघ्न तो आने की है, ये तो ड्रामा की भाभी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की ले दे, ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी देवी एक्टिविटी बनानी है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है। अपनी देवी एक्टिविटी बनानी है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना, लोभ और लालच नहीं रखना, कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की भाभी निश्चिंत, ड्रामा की निश्चित भाभी समझ फकूर में रहना है। ड्रामा की निश्चित भाभी समझ फकूर में रहना है, फिक्र नहीं करना है। वरदान, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले
राजयुक्त भव। सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से संगठन में सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते। संस्कारों से संगठनों से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को भी जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मिल देना, स्नेह की रूह वहन करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। स्लोगन: सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले की रूहानी मौज में रहते हैं। सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते। स्लोगन है। कल का क्लास थोड़ा रह गई थी ना, वो सुना देते। आज हम मधुबन जा रहे हैं, आपको बताया था। शांतिवन में दादी को 5 साल पूरा हो रहा है और हर साल हम दादी को भी भोग लगाते थे मधुबन में। दादी के लिए भी लगता था और यहाँ भी बाहर ही करते रहे, लेकिन इस बार 5 साल पूरा हुआ तो मधुबन में ही बड़ा ब्रह्मा भोजन रखा है, ताकि अगले साल से नहीं। और यहाँ जो है बाहर करते थे। इस बार वैसे भी राखी का समय है ना, तो यहाँ ही जो भी होगा आश्रम पर ही होगा, कृष्णानगर में। बाहर नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी खर्चा तो मधुबन में ही होता है। तो दीदी ने यही कहा कि 5 साल पूरा हो गया, मधुबन का भी काम निपटाओ, यानी 5 वर्ष दादी का भोग भी मधुबन से लगता रहा, ये पूरा होगा। और कृष्णानगर में बाहर भी करते रहे और स्टूडेंट्स को भी, बहनों को भी देते रहे, जो भी दादी के नाम से। अब इस बार सेंटर पर ही होगी और मधुबन में भी 5 साल का पूरा होगा। तो आज हम जाएंगी और कल पहुंचेंगे और परसों भोग है दादी के लिए, ब्रह्मा भोजन भी है। तो फिर हम शाम को परसों निकलेंगे वहाँ से। 5वां पॉइंट है, ये बड़ी दादी का क्लास है। कहा जाता है बड़े सो बड़े, छोटे भी सुभान लाला है। बड़ों को तो फिर भी फिक्रात होगी, छोटे तो बेफिक्र होते हैं। हमें भी कभी किसी के प्रभाव में नहीं आना है। सबसे सूक्ष्म माया का प्रभाव है। प्यारे भले रहो, परंतु उतना ही न्यारे भी रहो। पहले न्यारा रहकर फिर प्यारे रहो। न्यारा होकर के प्यारे नहीं बनो, नहीं तो माया के प्यार में प्यारे बन जाते हैं, क्योंकि उस प्यार में न्यारापन की शक्ति नहीं होती है। इसीलिए पहले न्यारा बनो फिर प्यारा बनो, तो बैलेंस बरकरार होगा। 6ठा, बाबा ने हम सबको 2 लेसन दिए हैं। एक, बेहद के त्यागी बनो, दूसरा बेहद के बैरागी बनो। बेहद के त्याग में सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का
त्याग हो जाता है। त्याग माना त्याग, त्याग में प्रभावित होने की बात नहीं आती। अगर आती है तो वह भी माया है। बाबा को जिसका जितना भाग्य बनाना होगा उतना बनाएगा, तो हमें क्यों किसके पीछे प्रभावित होना, किसी भी व्यक्ति व वैभव पर प्रभावित क्यों हो। कोई फिर सेवा करके अपने को ही बाहर में समझते हैं, अर्थात मियाँ मिट्ठू बनते हैं। मियाँ मिट्ठू माना अपने को बहुत होशियार समझना, परंतु बाबा ने हमें सिखाया है कि तुम कभी किसी बात में प्रभावित ना हो। किसी की दुनिया कैसी भी आकर्षण करने वाली बात तुम्हारे सामने आवे, अरे जिस पर दुनिया प्रभावित हो, वह हमारे ऊपर कुर्बान है, हम क्यों किसके ऊपर कुर्बान जाएं। जिसको दुनिया पुकारे वो हमारे ऊपर कुर्बान है, इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। तो उसके लिए हमें किसी के गुणों पर प्रभावित नहीं होना है। गुणवान है, गुण लो, अच्छी बात है, क्योंकि हमें सबसे अच्छा गुण लेना है। कोई की बुद्धि अच्छी है, उसकी बुद्धि का प्रयोग करो। कोई का व्यवहार अच्छा है, उनसे कुशल व्यवहार की कला जरूर सीखो। किसके लिखने की आर्ट अच्छा है, उससे वो आर्ट अपनाओ। सीखना हमारा फर्ज होता है, परंतु उसमें फंसना या प्रभावित होना ये श्रीमत नहीं है। 7वां, अच्छे का गुण भले गाओ। कोई गुण सीखना वो भी सीखो। गुण चोर भले बनो, परंतु किसी के गुण के ऊपर निछावर यानी फीदा नहीं हो जाओ। ये ज्ञान की गहराई, इसीलिए हम आप सबको कहते हैं, ना कभी नशा रखो, ना कभी अपना अभिमान रखो, ना कभी किस पर प्रभावित रहो, ना किसी पर आकर्षण में आओ। एक बाबा से सच्ची दिल की प्रीत रखो। यही याद की यात्रा है। अगर किसी के भी नाम रूप में प्रभावित हुई तो बाबा भी याद में जरूर विघन डालेगा। आज का अव्यक्त इशारा, आज 8 तारीख की है। निरंतर सहज योगी तो सिर्फ याद की स्टेज के बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स बरतते रहो। पवित्रता की धारणा जो संपूर्ण रूप में होगी, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लगन की अग्नि प्रज्वलित करेगी। उस अग्नि से सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। फिर जो सोचेंगे वही होगा। विहंग मार्ग की सेवा स्वतः हो जाएगी। ओम शांति।